नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। उस दिन तक मैं कन्या राशि तक बोलकर समाप्त कर दिया था। मेरा कहना ये था, पर्पस ये था कि आपके बेसिक कुंडली में लग्न से और चंद्रमा से शनि आपके शुभ हैं या नहीं है। आप अपने कुंडली के यदि आप रखें तो कहीं नोट कर लेना चाहिए आपको कि लग्न से शनि शुभ है या नहीं है, चंद्रमा से शनि शुभ है या नहीं है। इसके दो अर्थ होते हैं। मटेरियल आपके शरीर के लिए ये शनि शुभ है या नहीं है, और अदर देन ह्यूमन बॉडी आपके मानसिक स्थिति के लिए भी, ईश्वर की सहायता के लिए भी, अदर देन फिजिकल फॉर्मेट, डिवाइन हेल्प और आपकी अपनी मानसिक स्वस्थ मानसिकता के लिए शनि शुभ है या नहीं, ये देखना चाहिए। और गोचर में भी आपको यही चीज देखना चाहिए कि यदि आपके शनि बर्थ चार्ट में शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो आपका समय टॉप क्लास का है, और यदि लग्न से भी शुभ है और चंद्रमा से भी शुभ है तो थोड़ा और सुपीरियर है। शनि जब देने लगते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। लंबा ड्यूरेशन है, इसलिए देख लीजिए। और पंचांग में देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि 18 तारीख तक है शनि सद्दिशा में, 22 तारीख तक भी है, कुछ लोग 25 तारीख तक बोल रहे हैं, ठीक है, अब देख लीजिए। लेकिन मोटा मोटी ये मान के चलिए कि ये 22 तारीख तक ही है। मैंने जानबूझ करके कुछ शॉर्ट करके कहा, उसके पीछे कुछ कारण था, उसके स्पीड, उसके गति और भी कुछ फैक्टर्स हैं। बट अस्तु, आप अपने से करेक्ट कर दीजिए, बहुत सारी डाटा है। और शनि लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए शनि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो हमने आपके बेसिक कुंडली में शनि शुभ है या नहीं चंद्रमा से कहा, उसी को चंद्रमा मिटा करके वहां पर लग्न लिख दीजिए, उससे भी आपको मालूम हो जाएगा। और गोचर में भी अभी शनि कहाँ है आपके लिए, 11th हाउस में है, 8th हाउस में है, पंचम भाव में है, सेकंड हाउस में है, ये फिर चेक कर लीजिए। ये चेक करना जरूरी है आपको, कारण कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको पूरे अनंत काल तक के लिए शनि आपके कैसे रहेंगे और आपकी कुंडली में कैसे हैं ये तो नहीं बता सकेगा ना। तो कुछ चीजें जो डेली जो प्रेडिक्शन है उसमें तो डेली में बोल ही दे रहे हैं, लेकिन शनि जब धनिष्ठा में रहेंगे तो एक लंबे समय तक रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन नक्षत्र सिद्धांत से वर्कआउट करना हमेशा जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो मैंने क्लासिफिकेशन बाय हाउसेस कहा था ओनरशिप के हिसाब से, वो थोड़ा समझ लीजिए। ये तुला के लिए मैं बोल रहा हूं।
तुला लग्न वालों के लिए जिनका चंद्रमा है और जिनका लगन भी है, ये चंद्रमा है और लगन भी, तो आपके लगन से चंद्रमा कहाँ पर है उस तरह से देख करके हमने जैसे भी बताया है उसको समझ लीजिए। चंद्रमा से देखिए 7, 8, 9, 10 और 11 क्या है? चतुर्थ केंद्र के लॉर्ड जो ग्रह होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, लेकिन केंद्र के होने के कारण केंद्र के जो लॉर्ड होते हैं कोई ग्रह, इसको समझ लीजिए, वो न्यूट्रल हो जाता है। यहां पर शनि चतुर्थ केंद्र के लॉर्ड हैं और शनि अशुभ ग्रह या पाप ग्रह माने जाते हैं। तो चूंकि इस केंद्र के मालिक हो गए तो पाप ग्रह नहीं कहलाएंगे, पाप प्रभाव नहीं देंगे, उनका पाप जो है अपने आप क्षरण हो गया, मिट गया, खत्म हो गया। देखिए, जो लोग पराशर नहीं पढ़े हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस नहीं पढ़े हैं, ढंग से जब आप नहीं कीजिएगा तो व्यर्थ हो गया पढ़ा लिखा। जैसे किसी एक आदमी ने कमेंट किया, एक शब्द बकवास, मतलब मैं जो कर रहा हूं वो बकवास कर रहा हूं। तो ठीक है, उन्होंने एक शब्द में कह तो दिया। उसी तरह से आपको भी पकड़ना होगा कि शनि आपके लिए लग्न से शुभ है, शरीर से शुभ है, चंद्रमा से शुभ है। तो हमने कन्या तक बताया था, तुला की बात कर रहा हूं। तो ये शनि अशुभ ग्रह शुभ हो गए यहां पर, केंद्र के मालिक होने के कारण। केंद्र है ये दशम, नेक्स्ट 7, 8, 9, 10 ये 11 है, प्लस 11 नंबर है, ये त्रिकोण है। और ये त्रिकोण पंचम त्रिकोण है, ये सदा सर्वदा शुभ होता है। नवम त्रिकोण है, ये सदा सर्वदा शुभ होते हैं। तो शनि इस केंद्र का रिजल्ट अब नहीं देंगे, शुभ हो गए। कुछ रिजल्ट देंगे तो शनि चौथे का शुभ रिजल्ट देंगे, और 11 नंबर होने के कारण ये शुभ है। तो तुला लग्न में जिनका तुला लग्न है, तुला राशि है, उनके लिए शनि शुभ ग्रह हुए। और एक चीज जान लीजिए, वृषभ में भी शनि शुभ होते हैं, तुला में भी शुभ होते हैं। शुक्र के दोनों राशियों में जब शनि रहते हैं तो शुभ होते हैं। और शनि जब अपने राशि में भी रहते हैं 10 और 11 में, तब भी शुभ होते हैं। लेकिन जब भी शनि शुभ होते हैं तो सबसे अधिक हाईएस्ट रिजल्ट जो देते हैं ये तुला में देते हैं। शनि 100% शुभ हो गया यहां पर। तुला में शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं, और जानते भी होंगे कारण कि तुला में शनि का उच्च होता भी है स्थान। तो तुला लग्न अपने आप में शनि का सबसे बढ़िया लग्न है। और शनि यदि
त्रिकोण और केंद्र के मालिक हो गए तो योग कारक हो गए। तो ये शनि सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं तुला लग्न में ही या तुला राशि में ही, कारण कि ये इसके और इसके मालिक हो जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं। It is classification by ownership. जो लोग जानते हैं तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए रिवीजन भी हो रहा है, और जो लोग सीखना चाह रहे हैं अपना नोट करते चले जाइए। पढ़ चुके होंगे, अभी जब पढ़ना शुरू किए हैं तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन चूंकि शनि के गोचर का रिजल्ट बहुत लंबा चलेगा, मैं चाहता हूं इसको एक बार अपने से बढ़िया से आप समझ लीजिए। अब ये वृश्चिक राशि में देखिए 8, 9, 10 और फिर यहां 11, तो इसमें क्या है, जो ट्रायंगल है 10 का, थर्ड हाउस, ये अशुभ हाउस होते हैं, थर्ड हाउस, इसलिए शनि यहां पर अशुभ हो गए। और दूसरा नंबर इनका जो है वो स्क्वायर में है, और ये फिर केंद्र के हैं, तो केंद्र में होने के कारण शनि यहां पर शुभ हो गए। तो रिजल्ट वो थर्ड हाउस का ही देंगे। तो ये लगभग समझ लीजिए कि ये शनि यहां पर न्यूट्रल रहेंगे। बुरा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनका मूल त्रिकोण है और ये अशुभ घर को ओन करते हैं। तो कहा गया है कि रिजल्ट ये शुभ भी नहीं होगा, ये अशुभ ज्यादा होगा, तो यहां पर शनि को हम लोग अशुभ ही मान करके चलेंगे। वृश्चिक में यदि धनु राशि है तो शनि का 10 नंबर यहां आएगा और 11 नंबर यहां आएगा। शनि कहीं भी रहे कुंडली में उससे मतलब नहीं है। ऑनरशिप बाय हाउस, तो शनि यहां पर सेकेंड
सेकेंड हाउस के ऑनर है और थर्ड हाउस के ऑनर है। थर्ड हाउस इट इज ऑलवेज अ शुभ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या कह रहे हैं बेटा? लालच। और ये घर ये अशुभ माना गया है। इट्स कॉल्ड हाउस ऑफ हार्म या बाधक घर है, इसको बाधक स्वामी बोलते हैं। बेसिक जब सीखे होंगे तो ये सब सीख गए होंगे। तो क्या है ये, एक बाधक स्वामी भी हो गए शनि। 10 नंबर इनका एक ट्रेंगल है। ये घर मार्केस है इनका। प्लस 11 नंबर थर्ड लॉर्ड होने के कारण ये अशुभ हो गए। लेकिन एक रूल है, सबको लगाना पड़ता है। सेकंड लॉर्ड अपने घर का रिजल्ट नहीं देते हैं। ट्वेल्थ हाउस का रिजल्ट नहीं देते हैं। सेकंड लॉर्ड सेकंड का रिजल्ट नहीं देते हैं, उनका दूसरी राशि जहां पर है उस घर का रिजल्ट देता है। बता चुका हूं इस चीज को। तो ये मार्केस का रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब शनि की दशा अंतरदशा में चाहे शनि नीच का ही क्यों ना हो, या और भी कितना वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, शनि इज नॉट ए किलर। शनि मृत्यु नहीं देंगे। तो ये मार्केस नहीं रहेंगे। सेकेंड लॉर्ड होने से मार्केस हो गए तो ये नहीं रहेंगे। सो ये मृत्यु नहीं देंगे। अब वजन आ गया थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 11th हाउस इट इज हाउस ऑफ हार्म। इसके ऑनर कभी शुभ नहीं होते। हम लोग चूंकि 11th हाउस से पैसे की भी हिसाब करते हैं, भुजा अर्जित आए, इसलिए उस दृष्टिकोण से देखने से वो शुभ है, लेकिन सही में अशुभ ग्रह है। तो शनि तो है अशुभ। तो धनु लग्न के लिए शनि अशुभ है। उसी तरह से देख लीजिए धनु लग्न और धनु राशि। धनु लग्न और धनु राशि दोनों से कंसीडर कर लीजिए। कारण कि जैसे आपका चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, लग्न आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। यू आर बॉर्न, योर फॉर्मेट, आपका बॉडी का जो फॉर्मेट है, जो बाहर निकला जिस क्षण, वही लग्न कहलाता है। तो ये तो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है 100%। लगन, लगन माने द मोमेंट you come on the earth, you appeared on the earth, उसको बोलते हैं। मम्मी के पेट से निकल के जब आप अपियर हुए, वो क्षण लगन, मतलब शरीर बाहर आया। तो जो शनि यदि लग्न से अशुभ है तो शरीर के लिए जरूर अशुभ होगा, और चंद्रमा से अशुभ है तो ये मेंटल भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, चिंताएं हैं, परेशानी है। यू आर हियर सम बैड न्यूज, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग फॉर गुड थिंग्स। ईश्वर की कृपा, पूजा पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। शत्रु परेशान कर रहे हैं, कर्ज परेशान कर रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। शनि मने नाना जंजाला, शनि कष्ट देने लगते हैं तो मत बोलिए। मैं भोग चुका हूं, देख चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं।
और प्रेयर छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है। यदि आपके पास अच्छे पंडित जी हैं, सही पंडित जी हैं, तो नवग्रह शांति आपके घर में रह करके पूजा करा सकते हैं, यदि आपके पास स्पेस है। नहीं तो किसी मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के बारामदे में यदि पंडित जी आपके लिए पूजा कर रहे हैं, तो आप सपरिवार वहां जाकर के अटेंड कर सकते हैं। नवग्रह पाठ, नवग्रह की पूजा, और ये पूजा जरूर पुष्य नक्षत्र में ही होना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में जब पूजा होता है या प्रेयर करते हैं तो शनि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सो प्रेफर पुष्य नक्षत्र ऑलवेज। जब नहीं हो तो कोई दूसरा शनि का नक्षत्र, जैसे अनुराधा है, उत्तरा भाद्रा है, वो सब आप यूज कर सकते हैं, बट प्रेफर पुष्य। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के राजा हैं, वो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। अब शनि मकर राशि में, ये लगन के मालिक है, लग्नेश है, शनि लग्नेश है, इसलिए लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होते हैं, तो ये शुभ है। प्लस ये 11 नंबर है, ये सेकंड हाउस के लॉर्ड है, और हमने कहा है कि सेकंड के लॉर्ड सेकंड का रिजल्ट तो नहीं देते हैं, तो दूसरा नंबर जहां होगा उसका रिजल्ट देंगे। तो इनका दूसरा नंबर तो लग्न में ही है, तो अगेन ये लग्न का ही रिजल्ट देंगे। 10 नंबर लग्न का रिजल्ट देगा, शुभ होगा। 11 नंबर भी लग्न का ही रिजल्ट देगा, तो ये भी शुभ होगा। सो ये बहुत शुभ हो गए। देखिए, आप अपने कुंडली में शनि को पहचानिए, जबरदस्ती मत पहचानिए, लेकिन रियली पहचानिए कि शनि आपका शुभ है या नहीं है। और जब आप किसी दूसरे की कुंडली देखने जाएंगे और पैसे लेंगे, जैसे मैं पैसे लेता हूं,
तो हम एक एक धन्नी तक का हिसाब रख करके रिजल्ट बोलता हूं कि भूल ना हो जाए, गलत ना हो जाए। ईश्वर की भाषा जो क्षीर सागर समुद्र में भगवान है, उस क्षीर सागर को मैं अपने विचार डाल करके गंदा ना करूं। मैं सिर्फ ट्रांसलेट करता हूं। ईश्वर की भाषा को मैं ट्रांसलेट करता हूं। मैं ट्रांसलेटर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। नो सर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। कारण कि ईश्वर की भाषा में मैं अपनी भाषा मिला नहीं सकता, और यदि मैं अपनी भाषा मिला दूं और भगवान ने उसकी किस्मत अच्छी लिखी है और मैं कहीं गलत बोल दिया अपनी भाषा मिला करके और वो दुखी हो गया, तो भगवान हमको सबसे पहले सजा देंगे कि मैंने तो इनकी जिंदगी बहुत अच्छी लिखी थी, पिछले जन्म में इसने बहुत सत्कर्म किया है और तुम उल्टा पुल्टा बोल करके इसको दुखी कर दिए, क्यों नहीं तुमको मैं दंड दूं। तो पहला दंड तो मैं पाऊंगा। तो 10-15 हजार रुपए के लिए क्या मैं ईश्वर से दंड पाने का अधिकारी बन जाऊं, एक कुंडली बताने के लिए? इतना बेवकूफ तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। और जो लोग बेवकूफी करते हैं, आई डोंट नो ईश्वर क्या करेंगे उनके साथ। तो भाग्य पढ़ना बहुत कठिन है, किसी का भी भाग्य पढ़ना बहुत कठिन है। और मैं कम से कम 3 बार चेक करता हूं, बनाते समय चेक करता हूं, नोट लिख देता हूं, जिस दिन बताना है उसके एक दिन पहले फिर उसको अध्ययन करता हूं, जिस दिन अपॉइंटेड टाइम रहता है बात करने के लिए उस दिन कम से कम आधे घंटे जरूर पहले मैं स्टडी कर लेता हूं। कारण कि डर तो लगता है सर बोलने में, कहीं गलत बोल दिया तो ईश्वर की सजा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाला हिसाब हो जाएगा। और सर एक रिक्वेस्ट और है, किसी कारण बस बोलना पड़ रहा है हमको कि व्यूअर्स तो बहुत मिलते हैं, लाइक्स नहीं मिलता है। थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए ना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, देख रहे हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए। बहुत सारे कारण हैं इसलिए बोल रहा हूं, आज तक तो नहीं बोला। कुछ कारण, कुछ अनुरोध दूसरों का भी है जो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनके लिए भी बोल रहा हूं। इसी में मेरा परमार्थ भी है, परमार्थ भी मैं यहीं से करता हूं, स्वार्थ भी यहीं से करता हूं। तो थोड़ा सहयोग की जरूरत है। कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले, दस नंबर में शनि है, सेकंड हाउस है ये, तो शनि इसका रिजल्ट नहीं देंगे, नो रिजल्ट। शनि इसका रिजल्ट नहीं देंगे।
तो किस हाउस का रिजल्ट देंगे, तो उनका दूसरा नंबर फिर लग्न में है, तो लग्न में है तो शुभ हो गए। फिर लग्न का रिजल्ट देंगे जो शुभ होगा। ग्यारह नंबर ये केंद्र, लग्न को केंद्र भी बोला जाता है, त्रिकोण भी बोला जाता है, इसलिए कहा गया है कि लग्न या लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होते हैं। इवन जब लग्नेश 8th हाउस के भी मालिक होते हैं तो लग्नेश शुभ होते हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं मेरे इस वर्ड को नोट कर लीजिए। लग्नेश यदि अष्टमेश भी है तब भी शुभ होगा, अष्टम का रिजल्ट नहीं जाएगा, लग्न का रिजल्ट। तो ये लग्नेश होने के कारण शुभ है ये। फिर ये बहुत शुभ हो गए। यहां बहुत शुभ में ये मूल त्रिकोण है शनि का, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बहुत बहुत शुभ हो गए। तो मकर लग्न की कुंडली में भी ये मकर का ही रिजल्ट देंगे शनि, और कुंभ लग्न में कुंभ का ही रिजल्ट देंगे शनि। तो कुंभ का तो मूल त्रिकोण है, तो ये बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे और इसमें शुभ रिजल्ट देंगे। ये यदि यहाँ चंद्रमा है और यहाँ लग्न है तो अपने से चेक कर लीजिए, मीन लग्न है तो शनि 12th लॉर्ड है। ट्वेल्थ लॉर्ड है तो इसका रिजल्ट तो नहीं देंगे, नो रिजल्ट। किसका नो रिजल्ट? 12th का नो रिजल्ट। तो फिर कहां का रिजल्ट देंगे? तो दूसरा नंबर जहां है, तो दूसरा नंबर इनका 10 में है। ये ट्रेंगल जो है ये 10 नंबर का ट्रेंगल है, और हमने कहा है कि ये घर सदा सर्वदा अशुभ माना गया है। हाउस ऑफ हॉर्न बाधक स्वामी है, तो ये तो अशुभ घर है। तो शनि रिजल्ट देंगे नो रिजल्ट ऑफ 12th हाउस, लेकिन रिजल्ट देंगे इसके नेक्स्ट नंबर यहां है, तो ये तो अशुभ है। तो शनि मीन राशि के कुंडली में अशुभ ग्रह होंगे।
अब मान लिया किसी का शनि यहां पर होने के बाद भी ये शनि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शनि यहाँ 7 नंबर में शनि बैठा हुआ है यहाँ। तो शनि अर्थ 8th हाउस में है, तो उस आदमी की आयु लंबी हो गई। जनरली शनि के लिए कहा गया है विपरीतम फलम वाच्यम। शनि यदि 8th हाउस में है तो ये नष्ट नहीं करेंगे, आयु वृद्धि करेंगे। शनि की यदि दृष्टि भी अष्ट भाव में पड़ता है तो अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु में बढ़ जाता है, कक्षा वृद्धि होती है। जब आयु कैलकुलेट करने लगेंगे तब, और इस पर जब थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेष से लेके मीन तक का तो हमने बता दिया आपको, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू क्लासिफाई द सैटर्न। और जैसा मैं बराबर बोलता हूं, आपको नक्षत्र सिद्धांत से भी शनि को गोचर में और जन्मना शनि कैसा है वो भी आपको चेक करना ही पड़ेगा, कारण कि नक्षत्र सिद्धांत से जो आता है वो विशेष रिजल्ट आता है, और राशि का जो रिजल्ट आता है उसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो किसका रिजल्ट देंगे। मान लिया मेष राशि है किसी का और उसमें मंगल भी है, चंद्रमा भी है, मान लिया जाए सिर्फ मंगल ही है, तो मंगल किसका रिजल्ट देंगे? अश्विनी का, भरनी का, या केतु या कृतिका का? केतु का, शुक्र का, या सूरज का? 3 ग्रह हो गए नक्षत्र के हिसाब से। अश्विनी केतु को हो गए, भरनी शुक्र के हो गए, कृतिका सूरज के हो गए। तो उस एक मेष नक्षत्र में तो 3 ग्रह की भाषा लिखी हुई है, उसका रिजल्ट होगा। हाउ कैन यू से सिर्फ मेष को बोल करके कि मेष राशि में बोल रहा हूं? तो नक्षत्र सिद्धांत अवश्य में वह है, बिना नक्षत्र सिद्धांत के जैसे एक बालक यज्ञोपवीत होता है तभी द्विज होता है। जब तक नक्षत्र सिद्धांत नहीं समझिएगा तब आप एस्ट्रोलॉजी के द्विज नहीं हुए। चेक इट, प्लीज चेक इट। कारण कि जो भी है, जितने दिन से आपका संपर्क है, डे 1 से मैं नक्षत्र सिद्धांत की ही बात बोल रहा हूं, और नक्षत्र सिद्धांत का किताब जरूर पढ़िए, फाइंड आउट। अरे एस्ट्रोलॉजिकल बुक स्टोर में जाइए ना, इंग्लिश में बहुत किताबें मिलेंगी, एक से एक किताब मिलेंगी इंग्लिश में। होता क्या है कि जो राइटर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश में ही लिखते हैं, और उनकी धारणा रहती है कि क्योंकि आप आजकल किताब का दाम बहुत हो गया है, आप खुद ही कोई किताब लिख के जाइए ना बाजार में पब्लिश कराने, देखिए कितना दाम। अब इतना दाम कोई एस्ट्रोलॉजी के बुक पढ़ने के लिए कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन इंग्लिश में यदि लिखा जाए तो इसकी अप्रूवल वर्ल्ड लेवल में हो जाती है। सो वन गेट्स लिटिल मोर मनी इन इंग्लिश देन इन हिंदी, और रीडर भी बहुत हो जाते हैं इंग्लिश के। अब ये हमारा दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए जो है, तो बाध्य होकर के हमको भी बोलना पड़ा, कारण कि देखिए हमारी बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं और मैं उसको पब्लिश भी करना चाहता हूं। पैसे का अभाव है और मैं किसी से पैसा लेना भी नहीं चाहता। वो दया के ऊपर में भीख लेके जीने से नहीं जीना बेटर होता है। उम्र भी नजदीक आ रहा है हमारा, और वृद्ध होने से होता है कि सभी बिजी हैं अपने अपने काम में, यू आर अलोन। अपने भी पराये से दिखने लगते हैं, अपने और पराये
सभी पराये दृष्टिकोण से ही देखते हैं। एक कुर्सी पर एक बुढ़ा बैठा हुआ है या खाट पर लेटा हुआ एक बुढ़ा, सो ये स्थिति हो जाती है। यू बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू। तो इसी समय संन्यास योग उत्पन्न होता है, आपको फिर अवलंबन होता है ईश्वर का। जो लोग लक्की है, ईश्वर की कृपा रहती है। जो लोग लक्की नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं रहती है, तो दुख भी भोगते रहते हैं, जैसे मैं भोगता हूं। तो शनि को जरूर चेक कर लीजिए कि सददिशा में जब तक हैं, जब तक हैं 18 या 22 तारीख तक या 25 तारीख तक जो बोल रहे हैं, 25 अगस्त तक हैं, तो आप देखिए कि आपका बेसिक माने लगन में, लग्नेश कुंडली में या लगन कुंडली में ये शुभ है। नक्षत्र सिद्धांत से देखिए ये अशुभ है, मान लिया, बोल रहा हूं मैं। और गोचर में ये फिर शुभ हो जाते हैं। 3 परिस्थिति तो जरूर बनेगी। अब किसका रिजल्ट देंगे आप? रिजल्ट बोलेंगे कैसे? विषुत्री दशा बोलने के बहुत सारे नियम हैं। सिर्फ ये बोल देना कि लग्नेश है, इसकी दशा शुभ होगी, वो नहीं होता है। देखिए यहां पर लग्नेश होने के कारण ये आपके शरीर का रिजल्ट देंगे ज्यादा। नक्षत्र सिद्धांत से जो शुभ या अशुभ होगा, वो जो नक्षत्र है उसके जो लॉर्ड हैं, मान लिया ये नक्षत्र सिद्धांत से ये शुक्र के लॉर्ड हो जाते हैं। भरनी का नक्षत्र है तो शुक्र हो गए और ये आपके कुंडली में अशुभ है, तो क्या रिजल्ट तो इसको भी मिलेगा, कोई बाद नहीं जाएगा कि ये प्लस हो गया तो ये माइनस वाला कट गया, वो सब नहीं होता है। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से जो अशुभ मिलना है आपकी कुंडली में, वो भी मिलेगा। उसको भी लिखिए, आप जॉट डाउन कीजिए। अशुभ है तो शुक्र के द्वारा अशुभ मिल रहा है, और क्या क्या होगा नक्षत्र के हिसाब से देखिए। जैसे कोई एक नक्षत्र होता है, उससे 5 तारे हैं, किसी में 20 तारे हैं, किसी में 3 तारे हैं। तो so many stars constitutes the figure of अश्विनी और भरनी या स्कॉर्पियो। तो मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंग तो उसका भी है, लेकिन उतना आप नक्षत्र सिद्धांत से यदि देखने जाएंगे तो घबरा जाएंगे। सिर्फ इतना ही देखिए कि शुक्र के द्वारा, तो पहले तो शुक्र आपके शरीर में क्या दे रहा है, आपकी उम्र क्या है। शुक्र जो है ये ग्लैंड्स को इंडिकेट करते हैं, ग्लैंड्स इन द बॉडी। शुक्र मैरिटल स्टेटस, दाम्पत्य सुख, पत्नी से सुख, औरतों से सुख। मान लिया कोई औरत आपकी बॉस हो गई और यदि ये अशुभ है तो हो गया आपकी छुट्टी, 12 बज गया आपका। अब थोड़ा सा भी बेअदबी से पेश आएंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे, आपकी छुट्टी। तो आप इस नक्षत्र के हिसाब से सावधान रहेंगे, शुक्र का भी रिजल्ट मिलेगा, तो आपको सावधान रहना होगा। और शुक्र के 2 नंबर होते हैं, वृषभ और तुला। दोनों को आपको ध्यान देना होगा, एक चर राशि एक स्थिर राशि, उसका भी देना होगा। यदि 2 नंबर शुक्र के जरिए कुछ आ रहा है, रोग आ रहा है या
सोशल प्रॉब्लम हो रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, वो टलने वाला नहीं है, आपको भोगना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड। 7 नंबर के द्वारा यदि हो रहा है, शरीर में ग्लैंड्स जो होते हैं तो पेशाब साफ, किडनी पिडनी ये सब के होते हैं, उधर ध्यान दीजिए। नहीं तो 7 नंबर तुला राशि में व्यापार के भी होते हैं, तो बिजनेस में भी ध्यान दीजिए, चेक कीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं किए जा रहे हैं आप। इनकम टैक्स ये सब कुछ भरने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, तो फिर आप पकड़े जाएंगे, झंझट में फंस जाएंगे। ये नक्षत्र अशुभ है तो झंझट में ये भी आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि लग्न से शुभ है, गोचर से शुभ है तो 2 शुभ है ज्यादा और 1 अशुभ है तो क्या हो गया, थोड़ा सा तो अशुभ का भी मिलेगा रिजल्ट। नहीं सर, इस तरह से रिजल्ट नहीं, ये कभी इस तरह से मत देखिए। तब तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बस दुकान में गए, 50 रुपया दिया, अच्छा 1 पाव सब्जी दे दो, उसके हिसाब से हो जाएगी, बाजारू हो जाएगा। ईश्वर की भाषा है ना ये। और गोचर में भी देख लीजिए अभी जो चल रहा है, अभी सतविषा में है, थोड़े दिन के बाद फिर ये धनिष्ठा में जाएंगे, धनिष्ठा से फिर लौटेंगे, फिर सतविषा में आएंगे, फिर हो सकता है, आगे हमने स्टडी नहीं किया है, हो सकता है उसके पहले मंगल के नक्षत्र में, फिर मंगल के नक्षत्र में तो नहीं है, सतविषा से आएंगे तो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा सर। ये हम चाहते थे कि आप सीख लें। दीर्घकालीन ग्रह जैसे राहु हैं, शनि है, ये कष्ट देने वाले ग्रह हैं, तो इनको जरूर बढ़िया से स्टडी कीजिए। ये भरोसे में मत रहिए कि हमारा इसका दशा चल रहा है, वो दशा चल रहा है, ये ग्रह उच्च का है, वो ग्रह उच्च का है, ऐसे हो जाएगा, वैसे कंफ्यूज कर जाएंगे, आप भी कंफ्यूज कर जाएंगे और अपने क्लाइंट को भी आप कंफ्यूज करा देंगे। शुरू में सब बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मैंने भी कहा था मुझे पैसे नहीं लेने, तो जब तक मैं रेलवे में था पैसे नहीं लेता था, कारण कि भगवान जब पैसा दे रहे हैं तो मैं फिर और क्यों कहां से लूं। जब रिटायर कर गया उसके बाद से ही आधे पैसे उधर से आते थे, तो थोड़े बहुत इधर से भी अपनी, लेकिन दुर्भाग्य से हेल्थ हमारा बहुत पुअर रहा शुरू से। 11 वर्ष की उम्र से ही मैं हमेशा परेशान रहा, लेकिन ईश्वर हाथ नहीं छोड़ने दिए अपना, हमेशा ईश्वर का सहारा मिला। दैट इज वाई आई एम अलाइव। तो यदि आप कहीं भी देख रहे हैं कोई ऐसे ग्रह हैं, जैसे गुरु का ग्रह भी यदि आपके एनालिसिस में आ जाता है, गुरु माने साक्षात ईश्वर भगवान, बुद्ध को भगवान मान लीजिए, सब तो भगवान है, लेकिन ये नारायण के फॉर्मेट में आ जाएंगे। बुद्ध मंगल के साथ हो, दृष्टि पर पड़े तो बुद्ध कभी कभी ये कार्तिकेय भी हो जाते हैं। मैं भी नहीं बोल रहा, इसको रिकॉर्ड में मत कीजिएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ग्रहों की, 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ग्रह बदल जाते हैं। जैसे कितना भी शनि पापी हो या पाप प्रभाव देने वाले हो, उस पर 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए वो शुभ हो गया, 3 पड़ गया तो शुभ हो ही गया। तो इतना सारे रूल को यदि आप नहीं चेक करेंगे तब तो आप एकदम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, उल्टे पुल्टे बात बोलने लगेंगे आप। जो हमको बकवास बोले मैं उनसे नाराज हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं सर। आप कहीं तो कहीं हमसे बहुत ज्यादा जानते होंगे, तभी तो आपने कहा कि बकवास। हाँ सर, हम जनरल पब्लिक की भाषा में बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में नहीं बोलता, कारण कि जो लोग नहीं जानते हैं वो कैसे समझेंगे फिर। हम तो बेसिकली उनके लिए कर रहे हैं जो अनजाने हैं, अज्ञानी है इससे, एस्ट्रोलॉजी से। मैं थोड़ा, आप बोल लीजिए, मैं धर्म का भी प्रचार कर रहा हूं,
भारतीय संस्कृति का भी मैं प्रचार कर रहा हूं। तो सभी श्रद्धेय हैं, जो पसंद करते हैं हमको वो भी श्रद्धेय हैं, जो पसंद ना करते हैं वो भी श्रद्धेय हैं, और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आप जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो झट से आप रिजल्ट मत देने लगिए, कारण कि पहले जरूर अपने ऊपर आप चेक कीजिए, ये है तो हमको ये सब मिलना चाहिए, मिला कि नहीं मिला। पिछले पिछले जब गोचर में शनि यहाँ थे तो अब हमको ये सब मिला था कि नहीं मिला था, चेक कीजिए। हर ग्रह को, सूरज को चेक कर लीजिए। तो जब आप अपने ऊपर चेक करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस जगेगा। अपने परिवार के ऊपर में चेक कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस जगेगा। पहले दूसरे को पहले मत बोलने लगिए। एक दो जगह आपकी यदि भद्दगी पिट जाएगी तो आप डिस्करेज हो जाएंगे। पहले सीखिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए अपने परिवार के ऊपर में। तो थोड़ा सा बिना पूछे कोई चीज मत बताइए। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि आप बकवास नहीं कर सकते हैं, जैसे एक सज्जन ने कहा, बकवास नहीं कर सकते हैं। सही में जब तक कोई ना पूछे तब तक आप उस प्रश्न को उठाइए नहीं और उत्तर भी मत दीजिए। और इसके साथ मुहूर्त शास्त्र का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ये मत बोलिए कि हमको पंडिताई नहीं करनी। ठीक है सर, आप पंडिताई नहीं करेंगे, लेकिन यू मस्ट नो ये सड़क कहाँ तक जा रही है, इसके कौन से ब्रांच किस मोहल्ले में घुस रहे हैं, कहाँ है, ये थोड़ा तो जानना पड़ेगा आपको। तो मुहूर्त शास्त्र का भी ध्यान रखिए। जैसे कि योग के बारे में कोई नहीं बात करते हैं, करण के बारे में कोई नहीं बात करते हैं, करना चाहिए। आनंद आदि योग है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आपके कुंडली में बेसिकली क्या क्या पड़ा हुआ। तो एक साथ इतनी बात मैं नहीं बोल सकता ना, कंफ्यूज कर जाएंगे आप। हम सिर्फ अभी बोल रहे हैं आपके बेसिक कुंडली में शनि शुभ है, नक्षत्र सिद्धांत से शुभ है। पहला जो देखिए बेसिक कुंडली में ऑनरशिप के हिसाब से, ऑनरशिप ऑफ द हाउसेस, उसके कारण शुभ है। फिर देखिए गोचर में, सॉरी, नक्षत्र सिद्धांत से शुभ है बेसिक कुंडली में, जन्म कुंडली में। तो आपको मालूम हो गया कि शनि किस स्टेज में है। और फिर जब गोचर में अभी आप देख रहे हैं कि शनि, जब भी देखिएगा तो शनि कहीं न कहीं तो आकाश में है, जैसे शनि अभी कुंभ में है। तो फिर इसका गोचर देखिए, इसका नक्षत्र देखिए, नवांश देखिए, नवांश का स्वामी के हिसाब से भी आपको रिजल्ट बोलना है। शनि जिस नवांश में है उस नवांश का भी रिजल्ट मिलेगा, दशमांश का भी रिजल्ट मिलेगा, हर चीज का रिजल्ट मिलेगा। जितना है सबका मिलता है, लेकिन उतने देखने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं तो दशमांश चेक कर लीजिए, आप व्यापारी हैं तो चतुर्थांश देख लीजिए, दशमांश कुंडली देख लीजिए। तो ये सब अभी मत करने जाइए। मैं जो बेसिक चीज बोल रहा हूं उसको पकड़िए खाली। मैं शनि के गोचर के बारे में बोल रहा था। वैसे सूरज का देख करके 14 दिन का निकालिए। एक राशि में मंगल 44 दिन रहते हैं। इट इज द नेक्स्ट डेंजरस प्लैनेट। इफ यू आर इग्नोरिंग इट, यू आर इन प्रॉब्लम। तो फिर तो आपके प्रोडिक्शन इधर उधर हो जाएंगे। तो आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्य जोहार।